अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अस्सलाम वालेकुम। मैं गुलाम सरवर कंबो एडवोकेट। दोस्तों, जैसा कि खर्चा नानो नफ़का की निस्बत मुख्तलिफ टॉपिक्स पर डिस्कशन जारी है, कबल अज़ीं हमने वालिदैन अपने बच्चों से खर्चा नानो नफ़का हासिल कर सकते हैं और वालिदैन को बच्चे अपने घर से नहीं निकाल सकते, चाहे उन्होंने खुद ही वो घर खरीद किया हो। और वालिदैन अगर राज़ी मुंतकिल करवा दें औलाद के नाम तो वो जब चाहें उसको कैंसिल करवा सकते हैं। और इसी तरह नाबालिगान जो हैं बच्चे, बेटे बेटियां, वो अपने वालिद से खर्चा नानो नफ़का हासिल कर सकते हैं और नाफरमान औलाद जो है वो अपने वालिद से खर्चा नानो नफ़का हासिल नहीं कर सकते। इसी तरह खर्चा नानो नफ़का का जो दावा जब डिग्री हो जाए तो फिर उसकी वसूली का जो तरीकाकार है वो मैंने अर्ज़ किया है। तो पिछली जो सबका वीडियो है उसमें मैंने अर्ज़ किया था कि जब दावा खर्चा नानो नफ़का डिग्री हो जाए तो फिर उसका जो तरीकाकार होता है वसूल करने का, यानी कि एग्जीक्यूशन पिटीशन यानी इजरा दायर करके उसको वसूल किया जाता है खर्चा को। तो अगर खर्चा कम हो, क्योंकि पाकिस्तान में हालात स्टेबल हो नहीं रहे, दिन ब दिन महंगाई जो है वो बढ़ रही है, तो जब ये बंदा महसूस करे या डिग्री दारा ये महसूस करे कि खर्चा कम है, तो उसके लिए भी कानून में तरीकाकार जो है वो वज़ा किया गया है। उसके लिए पहले तो अलग से दावा खर्चा नानो नफ़का दायर किया जाता था कि खर्चा नानो नफ़का अलग से दावा दायर करके बढ़ाया जा सकता था, लेकिन बाद में आला अदालतों ने होल्ड किया है कि अलग से दावा खर्चा नानो नफ़का दायर करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि दौरान अजरा यानी कि जब अजरा चल रहा हो जिसमें डिग्रीदार खर्चा वसूल कर रही हो और मदयून जो है वो खर्चा अदा कर रहा हो, तो उसी दौरान खर्चा नानो नफ़का बढ़ाने की दरख्वास्त दी जा सकती है। और जब ऐसी सूरत हाल जब पैदा हो जाए तो फिर उसके बाद जो है वो अदालतें उसके मुताबिक एक्शन करती हैं। तो इसमें आज अर्ज करते हैं कि जब स्पेशल बच्चा हो, यानी कि बच्चा माजूर हो, तो उसके लिए अदालतें जो सालाना इजाफा होता है वो 20% मुकर्रर करती हैं, क्योंकि हर दावा के साथ या तो फैमिली कोर्ट ऑर्डर कर देगी कि 10%, 15%, 20% सालाना इजाफा जो है वो खर्चा नानो नफ़का पर किया जाएगा। अगर अदालत फैमिली किसी भी वजह से 10% या 15% जितना भी हो खर्चा नानो नफ़का का इजाफा सालाना का ऑर्डर ना करे, तो फिर अदालतें जो हैं उन्होंने हाई कोर्ट ने ये होल्ड किया है कि खर्चा नानो नफ़का सालाना जो है वो 10% हर सूरत डिग्री दारा को मिलेगा, 10% सालाना के हिसाब से। तो अगर स्पेशल बच्चा हो, माजूर हो, जैसा कि मैंने अर्ज किया है, तो उसके लिए अदालतें 20% खर्चा नानो नफ़का सालाना डिग्री कर सकती हैं। उसमें होल्ड किया है 2009 PLD 760 पेज है सुप्रीम कोर्ट। इसमें होल्ड किया गया है कि अगर बच्चा स्पेशल हो यानी किसी तरह से मजूर हो, तो अदालत उसका खर्चा नानो नफ़का का सालाना इजाफा 20% इजाफा के साथ डिग्री कर सकती है। और अगर सालाना इजाफा 10% अदालत कर दे तो ठीक,
वरना हाई कोर्ट के फैसला के मुताबिक 10% सालाना ऑटोमेटिकली हर साल नाबालिगान का खर्चा नफका बढ़ता रहेगा। तो आज हमने इस हद तक इसको डिस्कस किया है कि खर्चा नफका जो सालाना बढ़ोतरी है वो किस तरह होगी, 10% और 20% जो स्पेशल बचे यानी मजदूर हों तो उनके लिए 20%। ये इसमें आज हमने इसको देखा है कि 10% और 20% खर्चा नफका सालाना इजाफा के साथ डिग्री होता है। और इसमें एक और कानून की बात मैं अर्ज किए देता हूँ, वो ये है कि खर्चा नफका सालाना इजाफा जो है वो ऐसा नहीं है कि सिंपल 10% या 20%, वो कंपाउंड पर होगा, यानी कि खर्चा नफका प्लस सालाना इजाफा, और आइंदा अगर नए साल से आएगा तो उस सालाना इजाफा 10% या 20% जो भी हो उस पर भी खर्चा नफका का इजाफा लगेगा। इस तरह इस हिसाब से खर्चा नफका बढ़ेगा। तो दोस्तों ये था आज खर्चा नफका कैसे बढ़ता है और किस तरीके से इसको वसूल किया जाता है या अदा किया जाता है। तो आइंदा हम इसको देखेंगे कि जो खर्चा नफका है वो क्या उसकी डिमांड होगी, किस तरीके से उसको हासिल किया जा सकता है, दावा कैसे दायर किया जा सकता है, और आइंदा फिर खुला की जो डिग्री है, निकाह नामा क्या है, शरई निकाह और दूसरा निकाह, इस पर मजीद इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं। अगर आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन हर सूरत दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट भी करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। कोई भी कानूनी मसला किसी भी टॉपिक पर, सिविल, फौजदारी, फैमिली, किसी भी तरह का कोई भी मामला हो उस पर आप मेरे साथ मेरे व्हाट्सएप नंबर पर डिस्कस कर सकते हैं। तो दोस्तों आप अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। बस सलाम।